प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नज़र के हवाले से, क्योंकि आजकल का दौर इस तरह से है, हर दूसरे बंदे को ग्लासेस लगी हुई है और उससे जो निजात है वो मुमकिन ही नहीं हो पा रही है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अली, आप मुझे ये बताएं कि जो ग्लासेस है या नज़र कमज़ोर हो जाती है, ये कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं हम इसको? देखिए, बिल्कुल ये इट्स अ वेरी बिग पब्लिक मैसेज जो मैं मल्टीपल टाइम्स पे आके डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर ये बात बता चुका हूँ। एनक से हमेशा हमेशा के लिए निजात 100% मुमकिन है, और ये नहीं कि ये ख़ास और एक पर्टिकुलर टाइम और ये पर्टिकुलर टाइप की एनक, हर किस्म की एनक जो दूर की हो, नज़दीक की हो, उसके साथ मुकम्मल उसका ख़ात्मा पॉसिबल है। अब उसका करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है कि एक अगर सपोज +5 से लेके -10 तक एक ख़ास किस्म की लेज़र है, बड़ी जदीद, जो सिर्फ 10 सेकंड लेती है और उसके साथ इंसान की ऐनक हमेशा हमेशा के लिए उतर जाती है। अच्छा, सिर्फ 10 सेकंड की एक्सपोजर टाइम, और उसके बाद सिर्फ 1 घंटा का रिकवरी, जस्ट 1 आवर रिकवरी, 10 सेकंड्स लेज़र एक्सपोजर टाइम, एंड देन यू आर डन। तो उसके बाद कहा जाता है कि आपको अंधेरे कमरे में रहना होता है, ऐसा कुछ ये पुरानी बातें हैं। हमारे पास एक टेक्निक है, अगर मतलब एक खास रोबोटिक टेक्निक है जिसमें सेल्फ हीलिंग मोड होता है। सेल्फ हीलिंग से मुराद ये कि पेशेंट है, उसकी कोई सर्जरी करने में रिस्क है, तो हम रिस्क नहीं लेते। हम पेशेंट को बता देते हैं कि तुम्हारा ये प्रोसीजर नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा ये प्रोसीजर नहीं हो सकता तो फिर तुम्हारा वो दूसरा प्रोसीजर होगा, हाँ उसमें 2 दिन का रेस्ट है। लेकिन आजकल जो ज़्यादातर पेशेंट्स हैं उनकी अगर सारे मतलब उनकी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, तो दे कैन गो फॉर अ प्रोसीजर विच टेक्स ओनली 10 सेकंड्स, और उसके बाद 1 घंटे से 2 घंटे के बाद पेशेंट टोटली 100% रिकवर्ड होता है। और उसे सिर्फ ड्रॉप्स डालने होते हैं 15 से 20 दिन महीना, और उसके बाद भी उसने आना नहीं। अगर पेशेंट कुछ ज़्यादा खुद होते हैं कि जी वो अपने तौर पर ठहरना चाहते हैं, या आ जाते हैं, या अंधेरे में रहना चाहते हैं, तो दे कैन, बट नॉट फ्रॉम आवर साइड। मतलब इसका इससे बात से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये 100% इसकी अश्योरिटी होती है कि आपको 10 सेकंड के अंदर आपकी जो नज़र है वो रिवर्स हो जाती है। 100% रिवर्स होती है। इनके स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, सिलेंडर नंबर्स, या फिर किसी किस्म का सिलेंडर हो, किसी किस्म की पावर हो। मैं कह रहा हूँ +5 का नंबर हो, +5 से -10 तक नंबर लेज़र के साथ कलेक्ट होते हैं। अगर एक बंदे का +5 से ज़्यादा है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, या -10 से ऊपर है, -20, 15, 30, समथिंग लाइक दैट, तो उनको फिर इम्प्लांट्स डाले जाते हैं। इम्प्लांट से ख़ास किस्म का लेंस होता है जो आँख के अंदर नेचुरल जगह को रिप्लेस करके उसके अंदर जगह बनाई जाती है और उसके साथ इम्प्लांट किया जाता है। सो अल्टीमेटली एनक उतरी जाती है। मैं ना इस बात पे आपकी यकीन कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत आई स्पेशलिस्ट देखे हैं जिन्होंने खुद ग्लासेस लगाई होती हैं। ट्रू, बिकॉज ये वो सारे आई स्पेशलिस्ट हैं, वो उस एरा के लोग हैं। मतलब ऑब्वियसली ये सारे का सारा, इसको देखें, मैं आपको बताता हूँ, ग्लासेस सबसे पहले दुनिया में कब इजाद हुए? इट्स बीन मोर देन 200 ईयर्स, 200 साल से ज़्यादा। जिस तरह पुरानी यार में तस्वीरें देखी होंगी, खास किस्म की एनक लगाते थे, गैलीलियो एंड ऑल दैट, दीज वर द पीपल हु डिसाइडेड, हु इन्वेंटेड द लेंसेज। उसके बाद कॉन्टैक्ट लेंसेज कब शुरू हुए? 1938 के अंदर। सो कॉन्टैक्ट लेंसेज को 100 साल हो चुके हैं, ग्लासेस को 200 साल हो चुके हैं। दीज आर द मीन्स, बट जिसमें लोग कहते हैं कि जी चले क्या है, सिर्फ एनक ही लगाई हुई है, बट दे आर नॉट जस्ट एनक। आपकी नाक के ऊपर निशान, आप कॉस्मेटिक इफेक्ट, कानों के नीचे ये सारे के सारे डार्क सर्कल्स, और उसके बाद ये पफी जो फैट पैड्स हैं, ये दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द ग्लासेस, ठीक है। और उसके बाद फिर एक बैसाखी है। सपोज एक बंदे का नंबर -6 है और वो एनक लगा के काम कर रहे हैं। अब आप -6 की एनक उतारने और उसे कहें गाड़ी तक जाओ, वुड ही बी एबल टू फाइंड? नहीं जा सकता, बिकॉज वो उसके लिए बैसाखी है। सो इट्स अ मॉडर्न डे क्लचेस। अब उसको हमारे पास, अब ये जो लेजर्स हैं, अब लेज़र के अंदर भी हिस्ट्री में देखा जाए तो पहले आई थी आरके 1970s के अंदर आई थी। उसमें कट लगाते थे, उसके साथ करेक्ट करते थे, बट 100% करेक्शन नहीं होती थी। उसके बाद 80s के बाद 90s के अंदर ये एग्जाम्बल लेज़र आना शुरू हुई। 90s के बाद 2000 के अंदर फर्दर एडवांसमेंट आई। 2020 आई मीन इसको अभी हुए 50 साल भी नहीं हुए। So the acceptance among the doctors and the masses and all that is this। उसके अंदर जिस प्रोसीजर की मैं बात कर रहा हूँ, इसको इस वक्त हमारे पास मेटा एनालिसिस यानी कि रिट्रो जो हमारे पास डाटा है, दैट इज़ मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल का डाटा, जिन लोगों को 20, 25, 30 साल हो चुके हैं। सो उन लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल गोइंग फाइन। कॉर्निया के अंदर कोई कैराटाइटिस या कोई किसी किस्म का एक्टेजिया वगैरह नहीं हुआ। मास है वो जो रिस्क फैक्टर्स वाले पेशेंट्स होते थे उनको हम प्रोसीजर चेंज कर देते हैं, या प्रोसीजर चेंज कर देते हैं। सो इन नटशेल आई वुड से कि इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। इट्स उसकी बड़ा सेफ भी, और साथ इसकी प्रिसीजन बहुत अच्छी है। डायबिटिक जो होते हैं वो करवा सकते हैं? डायबिटिक पेशेंट अगर उनका पर्दा बिल्कुल ठीक है और शुगर उनकी कंट्रोल्ड है, हाँ, तो दे कैन गो फॉर इट। लेकिन उसके बाद उनको मोतिया आता है। सो डॉक्टर जिन्होंने भी करना है वो ये देखते हैं कि जी उनको मोतिया है। अगर उनको सपोज कैटरेट आ रहा है और कैटरेट नहीं है तो फिर लेज़र हो सकती है। लेकिन अगर कैटरेट
आ रहा है तो ऑन द सेफर साइड हम कैटरेक्ट को ट्रीट करते हैं और उसके साथ हम ग्लासेस उतारने की कोशिश करते हैं इंस्टेड कि आप एग्जाइमर लेजर के साथ करें, क्योंकि कैटरेक्ट तो हर डायबिटिक पेशेंट को आ ही जाना होता है, अर्ली स्टेज पे आ जाता है बिकॉज ऑफ द डायबिटीज़ और डायबिटिक चेंजेस उसकी वजह से, सॉर्बिटॉल एक्युमुलेशन की वजह से। सो उसमें फिर हम यही बता रहा हूँ ना, ग्लासेस वो उतर जाएंगी लेकिन द मोड ऑफ एंड द दैट प्रोसीजर वो चेंज होता रहेगा। सो व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर द पेशेंट, वी आर गोना कि जी ये बेस्ट है, हम आप ये करेंगे आपका प्रोसीजर। ठीक हो गया। अली मुझे बताएं कि हम बच्चों को मना कर रहे होते हैं फ़ोन देखने से, आईपैड देखने से, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे होते हैं, तो मुसलसल उनका जो एक्सपोजर है फ़ोन के साथ है, पहले इस तरह से नहीं हो रहा था, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस वगैरह हैं जो हम उनको गुड, ये इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको मैं बताता हूँ, देखें जो मॉडर्न डे लाइफ है उसके अंदर फ़ोन और ये स्मॉल गैजेट्स क्या हैं, बेसिकली दीज आर अकोमोडेटिव गैजेट्स। अकोमोडेटिव से मुराद ये कि जब नज़दीक देखना है तो उसको अकोमोडेशन यूज़ करनी है, मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पावर चेंज करते हैं, सो उसकी वजह से एक ड्रैग से मुराद कि खिंचाव आंखें पर प्रोड्यूस हो रहा होता है। सो एक तो मापिया है यानी कि नेगेटिव नंबर है जो आपने एक्वायर किया पेरेंट्स से, दूसरा ये होता है कि उसको मॉडिफाई कर दिया आपने, मॉडिफाइंग जीन्स के साथ उसका नंबर जहाँ -1 से 2 होना था वो -1 से -6 तक चला गया बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ स्मॉल स्क्रीन्स। सो दी स्मॉल स्क्रीन्स आर डेफिनेटली अ पार्ट कि जिसके साथ आपकी नज़र ज़्यादा ख़राब होती है और वो तेज़ी से ख़राब होती है। सो हाँ, इसके लिए ये एक फैक्टर, मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं। तो अगर आप बच्चे को कंट्रोल करा सकते हैं कि किस तरह वो अपना यूज़ कम करे तो दैट्स अ गुड थिंग, जिसके साथ आप उसको रोक सकते हैं ज़्यादा प्रोग्रेशन। लेकिन रोका नहीं जा सकता क्योंकि जिस तरह से जा रहा है, तो आपको लगता है कि फिर बच्चों को आपके पास लेकर आना चाहिए? देखिए मेरी बात सुनिए, बच्चों को तो हर 6 मंथ्स के बाद हम चेक करते हैं, एज़ पर रूल 18 साल तक, 17 साल तक, 16-17 साल के बाद लेज़र कर देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से 10 लाख, मतलब इस वक्त 10 लाख रफली 22 करोड़ की आबादी में 10 लाख से ज़्यादा ही पेशेंट्स हैं जो ग्लासेस, और जो ये नंबर बढ़ जाएगा 1 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा अगले 10 सालों के अंदर। और कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी नज़र ख़राब है। ट्रू, बहुत अच्छी बात है। और उनको पता तब चलता है जब वो कोई टेस्ट देने आते हैं या एट टाइम्स एक आंख कमज़ोर होती है और दूसरी आंख से गुजारा कर रहे होते हैं। सो ये जो इस वक्त वेरी अलार्मिंग हाई फिगर है, इसने इस बात को मेक श्योर करना है कि हमने इसको ठीक करना है। ग्लासेस देना इलाज नहीं है, जो मैं आपको एग्जाइमर लेजर की बात करूँ वो इलाज है। दैट इज गुड थिंग कि दैट इज वंस एंड फॉर। अब एक देखना, एक बच्चा बच्चा है या एक एक्सपोज एक बंदा है, अगर लाइफस्टाइल उसका सारा देखा जाए 60 साल तक या 50 साल तक या 30 साल तक वो ऐनक लगाते हैं, तो 30 सालों में कितनी दफ़ा उसने ऐनक चेंज की, कितनी दफ़ा शीशा चेंज किया, कितनी दफ़ा उसने स्क्रैचेस पड़े। उसकी बजाय आप एक ही दफ़ा 10 सेकंड में हमेशा के लिए ऐनक को ख़त्म कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है, या आप वो 50 साल अपनी ऐनक लगाते हैं। इसके बाद कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है, दोबारा से रिटेन हो सके ये कुछ? अगर ये अपनी बात सुने, ये तो एक बड़ा उर्फ़ आम में एक बड़ा कि जी दोबारा नहीं आता, एक ख़ास किस्म की हम ट्रीटमेंट करते हैं जिसके साथ उसको दोबारा नहीं आता। हाँ, अगर खुदा ना खासा किसी एक मतलब हो भी जाता है तो उसको रीटेक कर लेते हैं, उसको दोबारा किया जा सकता है, लेकिन वो ऐसा बड़ा रेयर होता नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि ये कोई कॉस्टली ट्रीटमेंट है कोई? नहीं, ऑब्वियसली कम्स विद द प्राइस टैग तो है, लेकिन मास्टर्स के लिए मैं बता रहा हूँ इट्स कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे कि आपने एक एग्जांपल दी कि 10 साल से अगर कोई बंदा ग्लासेस लगा रहा है तो कितनी बार ग्लासेस चेंज किए होंगे, कितने बार डॉक्टर के पास गए होंगे, अगर उसका हम एस्टिमेट लगा कर लगभग कर लें तो ये मेरा ख्याल है उसमें कॉस्ट पूरी हो जाती है। उससे बहुत कम कॉस्ट, उससे बहुत कम कॉस्ट है ये, उस हिसाब से बहुत कम कॉस्ट है, क्योंकि ग्लासेस लगाना तो ऑब्वियसली हल नहीं है, ये टेम्परेरी है ये चीज़ ना। एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूँ कि दैट वी आर गिविंग यू अ सॉल्यूशन, वी आर गिविंग अ ट्रीटमेंट, वी आर नॉट गिविंग अ टेम्परेरी थिंग कि आप कर लगाएं, आपको हमेशा के लिए मुस्तकिल तौर पे ऐनक से निजात मिल रही है। सो दैट इज़ अ थिंग। तो जो एक आंख का नंबर कम होता है, एक आंख का ज़्यादा होता है, जिससे एक आंख पर जोर पड़ रहा होता है, शायद ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो पैदाइशी तौर पे एनासोमेट्रोपिया या कोई और वजूहत होती हैं जिसकी वजह से एक आंख कमज़ोर होती है और एक आंख ठीक होती है, और उसमें उसको ट्रीट करना चाहिए। जो आंख कमज़ोर है उसको फौरी तौर पे ट्रीट करें, वरना वो कमज़ोर आंख बन जाती है, जिसे कहते हैं मिलापिक आई। फिर मिलापिक आई की ट्रीटमेंट तो हम करते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड टीडियस जॉब, बट वी कैन डू इट, वो हो सकता है। मेरी एक आंख कमज़ोर है तो मैं ज़रूर आऊँगी। अच्छा सेकेंडली मुझे आप ये बताएं कि जब हम कहते हैं कि सिर्फ आप जो गैजेट्स वगैरह हैं वो देख रहे हैं, टीवी हम पहले कहते थे कि इतने फीट का फासला होना चाहिए, इतने फीट दूर से बैठ कर देखें, अब तो यहाँ पे रखकर हम चीज़ें देख रहे हैं ना। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र की कमज़ोरी का बायस बनती हैं? ओके, एक तो ये तो कॉम्पिटिटिव एफर्ट आ गई, आपकी गैजेट्स आ गए। बेसिकली आप हमेशा बस एक स्मॉल सा फार्मूला याद रखें कि जितना ज़्यादा आप जब नज़दीक देखते हैं ना, तो अकोमोडेटिव एफर्ट जब भी पुट अप करेंगे तो वो आपके ग्लासेस को और या आपके नंबर को इफेक्ट करेगी। उसके अलावा एक बीमारी होती है जिसे कैटोकोनस कहते हैं, इसमें कॉर्निया बाहर वाला सरफेस वीक होना शुरू हो जाती है, उससे बड़ा प्रोग्रेसिव नंबर चेंज होता है। फिर कोई एक चीज़ है जिसमें पोस्टीरियर स्टेफलोमा, एक खास किस्म की, अगेन ये ज़्यादा ये मेडिकल टर्म्स है, बट आप लोगों के उर्फ़ आम में अगर 1-6 महीने बाद नंबर बड़ा रैपिडली डिक्रीज़ हो रहा है या चेंज हो रहा है, तो यू हैव टू
कंसल्ट टू योर डॉक्टर। सेकेंडली मेडिकेशन कुछ होती हैं जिनके खाने के साथ एकदम सडन चेंज आता है मापिक शिफ्ट के अंदर, मतलब लेंस के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आना शुरू हो जाता है। सो दीज आर द थिंग्स, इफ़ यू इनकाउंटर ऑल दीज थिंग्स, तो आपने जाके अपने डॉक्टर से रजू करना है और उसको मेक श्योर करना है कि दैट शुड बी सॉर्टेड आउट। बिल्कुल इस तरह से। अरे आप देखें, जब हम ग्लासेस बनवाने के लिए जाते हैं तो हर किसी ने ना अब मशीन्स रखी हुई हैं। बहुत सारे लोग, मुझे नहीं इसकी परसेंटेज पता, आप बेहतर बता सकते हैं, कितने लोग हैं वहीं से नज़र चेक करवा लेते हैं। वो 250, 300, मैक्सिमम 500 या फिर 1000 रुपीज़ में वहीं से चेक करवाया, वहीं से फ्रेम बनवाया एंड दैट्स इट। देखिए, दिस इज़ समथिंग, दिस आर कॉल्ड, ये अलाइड पार्ट है। मतलब अब मैं एक सर्जन हूँ, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो एक बड़ी सीरियस, और इसमें ये हमारे अलाइड पार्ट है। अलाइड से मुराद ये है कि मेडिसिन एंड अलाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं उनके पास, और दे आर डूइंग अ वेरी गुड पब्लिक हेल्थ सर्विस, बिकॉज उन्होंने हमारा वर्कलोड शेयर किया हुआ है। अच्छा। और वो क्योंकि ट्रेंड होते हैं इस चीज़ में। करते हैं, मुझे देखिए मेरी बात सुनिए, अगर तो वो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं या डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं तो फिर तो वो अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एट टाइम्स क्या होते हैं कि वो ऑप्टिकल शॉप वाला खुद ही लड़का बैठा हुआ वो कर ले, तो वो खतरनाक काम है। उसको 2 महीने किसी और बंदे को रख लेके वो ट्रेन करके वो नज़र चेक कर रहा होता है। हाँ, ये थोड़ा सा है, बिकॉज यू नीड अ वेरी सर्टिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट और सर्टिफाइड ऑप्थेमोलॉजिस्ट, बिकॉज अगर सपोज कंप्यूटर बैठा हुआ है, वो कोई भी है उसको ऑपरेट कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसकी जो उसकी इन्फेरेंस है, यानी कि उसमें से जो नंबर एक्चुअल आपने डिस्पेंस करना है, वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक पब्लिक मैसेज चलें आपके ज़रिए दे देता हूँ। जो फर्स्ट नंबर होता है किसी बच्चे को जब भी प्रिस्क्राइब करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आपने किसी दुकान से लगा लिया ना, वो उसने ऐनक बेचने के लिए वो दुकान का नंबर दे दिया, तो वो गलत नंबर लगा के नज़र ख़राब हो सकती है। मैं यही पूछने वाली थी कि अगर गलत नंबर लगा लिया जाए, तो आपने जो पहला नंबर है ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, दैट शुड बी डेफिनेटली विद ऑप्थेमोलॉजिस्ट। वो एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट से आपने करना है, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट में से आपने करवा के व्हाटएवर, बट दैट शुड बी अ प्रोफेशनल पर्सन जो उसको डिस्पेंस करे। यह बात मेरी समझ आ गई, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो चेंजेस आती हैं वो चले एक किसी बंदे ने दिया होता है, उसके बाद वो फिर उसको चल रहा होता है, तो उसमें कोई स्मॉल चेंजेस हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाने का, तो आप, लेकिन जो पहला नंबर होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर मेक और ब्रेक होता है, यानी कि उसको लगना है या नहीं लगना, ये फैसला बड़ा ज़रूरी होता है। उसमें फैमिली हिस्ट्री होती है, उसका रेटिना और उसका आँख की सतह और वगैरह सरफेस देखनी होती है। सो आई पर्सनली बिलीव दैट दिस इज़ द लाइट पार्ट ऑफ द हमारा सिस्टम, वो हमारा हेल्प आउट करते हैं ऑप्टिकल, लेकिन उसमें वो प्रोफेशनल लोग होते हैं। प्रोफेशनल्स आर गुड, ऑप्टोमेट्रिस्ट आर गुड, ऑप्थेमोलॉजिस्ट अगर डॉक्टर बैठे हुए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एरिया टू एरिया वेरी करता है। बस ये कह रहा हूँ, अगर कोई लड़का बैठा हो, दुकानदार हो, खुद ही दे रहा है, अगर हम जो दूसरे पोश एरिया अगर उनकी बात करें तो वहाँ पे ऑब्वियसली प्रोफेशनल बैठे होंगे या डॉक्टर बैठे होंगे, लेकिन अगर हम दूसरे एरिया की बात करें तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं। वो आपको पहला नंबर ही गलत देते हैं, फिर उसके बाद वो लग जाता है, एक तरह से वो लग जाता है। अच्छा अली, मुझे बताएं कि डाइट का कोई रोल है आपकी? ट्रू, दैट इज़ वेरी ट्रू, यस। नज़र को ऐसा डाइट जो है बेसिकली, जिस तरह आप देसी टोटके और ये चीज़ें होती हैं, बादाम, यस, ये मैं पेशेंट्स को कभी डिस्करेज नहीं करता हूँ। आई एनकरेज देम दैट यू कैन टेक दीज थिंग्स बिकॉज दे आर द रॉ फॉर्म ऑफ विटामिन ए एंड डी, ठीक है। वी नीड विटामिन ए, यस, वी नीड विटामिन ए। हमारा सारा विजुअल साइकिल, रेटिना के अंदर जितना विजुअल साइकिल चल रहा है, ऑल दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन विटामिन ए। सो विटामिन ए is basically another form of carrots in raw form. You can take it, or you can take it from the ये जो सौंफ और ये whatever the ये जो दे बादाम वगैरह, they are basically A, D, E, K, these are the fat soluble vitamins and all that. ये चाहिए होती है नज़र के लिए, और इसका डेफिनेटिव रोल है। हम लोग जो विटामिन सिरप लिखते हैं उससे बेहतर अगर ये पेशेंट ले सकते हैं तो दे कैन टेक इट। ऑब्वियसली जो चीज़ आपकी खुराक है, जो आप खाते हैं वो नज़र आता है। जिस तरह से आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो ख़राब करते जाएंगे तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आपने कहा कि हमारे पास आते भी हैं, 5 से 6 साल के बच्चे हैं, उन्होंने सिलेंडर नंबर लगाए होते हैं, इतने मोटे मोटे शीशे लग रहे हैं उनको, सिर्फ ये गैजेट्स वगैरह यूज़ करने की वजह से। तो अब इसका हल तो कोई नहीं है ऐसा, सिर्फ इतना प्रिकॉशंस ही है ना कि हम उनको रोक सकते हैं, और दूसरा उनको रेगुलर चेकअप में, ताकि उनका नंबर बहुत ज़्यादा ना बढ़े। और द मोमेंट वो 13 साल, 15 साल, 16 साल को क्रॉस करते हैं, 16 साल के बाद 17 साल के ऊपर अगर सपोज एक बच्चा है आपका रजिस्टर्ड बच्चा है, आप उसको पिछले 5 सालों से देख रहे हैं, तो यू कैन गेट रिड ऑफ इट। वो उसके यू कैन मेक द ग्लासेस डिसअपीयर, आप ग्लासेस से उसकी जान छुड़ा सकते हैं। दैट इज। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगी आपसे, बहुत से लोग होते हैं वो आपको एक टिपिकल थिंग होती है कि सामने से पढ़कर हमें बताना होता है कि फ़लाँ फ़लाँ वो जो भी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसको ठीक तरह से बता नहीं सकते हैं, उनको पता नहीं चल रहा होता, यहाँ पढ़ना नहीं आ रहा होता, यहाँ हमें थोड़ा सा याद हो जाता है कि ये वर्ड्स लिखे होते हैं, तो उनका हम आई चेकअप किस तरह से कर सकते हैं कि उनको कुछ बताना ना पड़े, उनका नंबर सही है? देखिए, एक तो मेरी बात सुनिए, एक तो हमारे पास एक ख़ास किस्म की जो रिफ्रैक्टोमीटर होता है, उसके साथ हमें आइडिया हो जाता है
केस पेश नहीं है तो बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, दैट इज़ द थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एक्सपीरियंस और जो पहला नंबर वो बड़ा जरूरी। एट टाइम्स क्या होता है बच्चा जान के गलत पढ़ रहा होगा और हमें पता होता है कि वो जस्ट ग्लासेस लगवाने के लिए आया हुआ है, ठीक है, और हमें पता होता है कि उसका नंबर ग्लासेस नहीं है उसको, ठीक है। एट टाइम्स क्या होता है कि हमें इस बात का भी पता होता है कि सब कुछ ठीक है और ये थोड़ा सा इस चीज़ को ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। सो एक तो ये कि आपको देखने से वो जो आपको ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर की जो फाइंडिंग्स होती हैं उसके साथ आपको पता चला जाता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि दिस पर्सन इज़ अ कैंडिडेट फॉर द ग्लासेस और नॉट, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको एक सब्जेक्टिव देते हैं। एट टाइम्स क्या होता है पेशेंट का नंबर होता है लेकिन पेशेंट बहुत ज़ोर लगा के स्क्वीज़ करके कोशिश करके वो नियर टू परफेक्शन पढ़ लेता है। अगेन वो क्या होता है वो एट द एक्सपेंस ऑफ द मसल्स है। उसमें क्या होता है अगर वो हम उसको ग्लासेस डेफर कर दें तो नेक्स्ट टाइम वो आएगा तो वो बहुत ज़्यादा नंबर के साथ आएगा। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच कम इन बैलेंस। तो उसमें बड़ा ज़रूरी यही एक्सपीरियंस, यू हैव टू गेट योर सेल्फ चेक थ्रू अ प्रॉपर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, जो मैं पब्लिक मैसेज देना चाह रहा हूँ। और उसके बाद वट एवर द डिस्पेंस इज एंड वट एवर द प्रिस्क्रिप्शन इज दैन यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो। और टाइम्स क्या होता है कि वो बनाने में गलती हो जाती है, -0.75 लिखा हुआ +0.75 बन जाता है। ये भी दीज आर द एरर विच कैन अकर। आईपीडी होती है, दोनों आंखों के दरमियान का फासला होता है, वो गलत बन सकता है, उसके साथ स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है। ज़्यादा ग्लासेस बनवाने के बाद भी मुझे होता है कि डॉक्टर को किसी तरह चेक करवा दिया जाए। तो नॉर्मली दिस इज द क्लिनिकल प्रैक्टिस, लेकिन इन सब से निजात मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्टली जो मेन कॉज है, जो मेन पर्पस है वो ये है कि ग्लासेस एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, उसकी तरफ ना जाया जाए। जो लेजर करवा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, और इवन इट्स नॉट इवन अफोर्डेबिलिटी, कुछ इतना ज़्यादा कोई अमाउंट नहीं है जो मोस्ट ऑफ द मैसेज दे कैन अफोर्ड, और वो उसको टारगेट करके करना चाहिए उनको। क्योंकि हम रिसीव करना शुरू करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ना शुरू होगी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी, नज़र का भी ख्याल रखें, हर चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है।